यह सत्य घटना परमेश्वर कबीर जी द्वारा अपने भगत त्रिलोचन के साथ की गई लीला पर आधारित है। भक्त त्रिलोचन महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के बरसी नगर के निवासी थे। उनके बारे में बताया जाता है कि उनके भजन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में शामिल हैं। उन्होंने दिखावे की भक्ति, बाहरी आडंबर और कपट का हमेशा विरोध किया। वे कहते थे कि भगवान को पाने के लिए हृदय की पवित्रता चाहिए। जब त्रिलोचन जी वृद्धावस्था की दहलीज पर आ गए तो उन्होंने अपने लिए एक सेवक रखा जो उनके सारे काम करता था। कोई है क्या? जी हाँ, बोलिए। आपका पत्र आया है। मालिक, मेरे गांव से पत्र आया है। मुझे घर जाना होगा, बहुत जरूरी काम है। आप आज्ञा दे तो मैं 15-20 दिनों के लिए गांव जाऊं। हाँ, ठीक है बेटा, तुम जाओ और अपने परिवार का ख्याल रखना, मेरी चिंता मत करना। सेवक त्रिलोचन जी की आज्ञा पाकर अत्यंत प्रसन्न हो जाता है और अपने गांव जाने की तैयारी करने लगता है। मालिक, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। लेकिन जैसे ही सेवक 20 से 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है, त्रिलोचन जी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। उन्हें दस्त होने लगती हैं और कमजोरी के कारण उनका शरीर इतना कमजोर होने लगता है कि उनसे ठीक से चला भी नहीं जाता। हे भगवान, मेरी मदद करो, मेरी हालत अब ठीक नहीं रही। जैसे ही त्रिलोचन जी की पुकार परमात्मा तक पहुंचती है, वैसे ही परमात्मा अपने प्रिय भक्त की सहायता के लिए सतलोक से पृथ्वी पर पधारते हैं। उनका स्वरूप दिव्य आभा से जगमगा उठता है और वह अपना स्वरूप बदलकर अपने भगत के लिए उसके सेवक का रूप धारण कर लेते हैं। फिर वे धीरे धीरे शांत और मृदु गति से त्रिलोचन जी की कुटिया की ओर बढ़ते हैं और त्रिलोचन जी के घर पहुंच जाते हैं। राम राम बाबा। बेटा, आप तो अपने गांव गए थे, वापस कैसे आ गए? बाबा, मैं जा ही रहा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि मुझे अभी नहीं जाना चाहिए। यदि अभी जाता तो बहुत देर हो जाती, इसलिए सोचा कि कल चला जाऊंगा। पर अब आपकी हालत बहुत खराब है। अब मैं तब तक कहीं नहीं जाऊंगा जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में
भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। परमात्मा पूरे मन से भगत त्रिलोचन की सेवा करने लगते हैं। 1 महीने तक वे उनका मल मूत्र उठाते हैं, उन्हें स्नान कराते हैं, उनके लिए भोजन बनाते हैं और अपने हाथों से प्रेम पूर्वक उन्हें भोजन कराते हैं। धीरे धीरे 1 महीना निकलता है और जैसे ही सेवक वापस आता है, परमात्मा सतलोक लौट जाते हैं। कैसे हो बाबा? मुझे माफ करना, 20 दिन कह के गया था, पर 1 महीना लग गया। थोड़ा काम हो गया था, इसलिए मैं आ न सका। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, ये क्या बोल रहे हो आप? मालिक, मेरे घर वालों ने आपको प्रणाम भेजा है। सब कुशल हैं। उन्होंने आपके लिए कुछ खाने का सामान भेजा है। बेटा, तू क्या कह रहा है? कहां से आया है तू? मालिक, मैं अपने घर, अपने गांव से आया हूँ। 1 महीने पहले घर गया था। क्या क्या तू घर गया था? तू सचमुच अपने घर से आया है? हाँ मालिक। तो फिर वो कौन थे? हाँ मालिक, मैं अपने घर से आया हूँ और ये सामान आपके लिए लाया हूँ। इतना सुनते ही बाबा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनका दिल परमात्मा की अनंत कृपा से भर जाता है। वह भावुक होकर कहते हैं, हे परमात्मा, आपने इस पापी के लिए इतना कष्ट किया। हे भगवान, इस दास पर इतनी दया। हे संपूर्ण सृष्टि के मालिक, आपने कितना कष्ट उठाया। अपने हाथों से खाना खिलाया, कपड़े धोए, यहां तक कि आपने अपने दास का मल मूत्र तक उठाया। मैंने आपको बहुत दुखी किया। दाता, मुझे माफ कर देना, माफ कर देना, कर देना। जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास। गेल गेल लाग्या फिरूं, जब तक धरती आकाश। ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों का अंश मात्र है। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमात्मा जो बताना चाहते हैं कि जिनका संतान नहीं है, ठीक है, समाज उनको कुछ भी सोचे और कहे, लेकिन भगवान के विधान अनुसार वो 1 नंबर की पुण्य आत्मा है। जय भक्ति करे हैं और भक्ति नहीं करती है तो वो तो फिर और भी ज्यादा
दुर्भाग्य है उनका। समाज के भी ताने सहन करने पड़ते हैं और भगवान से भी दूर रह रहे हैं, तो वो महा दुर्भाग्य है उनका। तो इसलिए जिनके संतान नहीं है उनका मोक्ष बहुत ही आसानी से होगा। भक्ति कर लें, नाम शुरू कर दें और संसार से मन हटा लें, परमात्मा के विधान को आधार मान के जीवें, तो सारा दिन भक्ति करनी। एक समस्या ये आती है कि बुढ़ापे में हमने कौन संभालेगा? अरे भगवान रहा संभालने वाला सबको। अब बेटा अमेरिका में और माता पिता यहाँ हिंदुस्तान में, और दोनों का रोग हो गया। वो पड़ोसी ठाए अंडे उसने, और बेटा वहां बैठा अमेरिका में, वो मर लिए, मरे पाँच से भी तीसरे दिन आया। चाट ले उस बेटे ने, बता के सारा दे दिया बेटे ने। अपने कर्म साथ देंगे, भगवान साथ देगा। एक त्रिलोचन नाम के भगत थे, संतान नहीं थी, भक्ति करते थे। पत्नी का देहांत हो चुका था, वृद्धावस्था में अकेला रह गया था। एक नौकर रखा हुआ था, सेवादार उसने। तो वो सेवादार कहने लगा, मेरे घर पे ऐसी ऐसी घटना घट गई महाराज जी, मैंने जाना पड़ेगा। वो बोला, जा बेटा, देखी जाएगी, दुखी सुखी होकर मैं अपना थोड़ा बहुत टहलूं, करूंगा अपना कार्य। वो सेवादार चला गया, पीछे तो भक्त बीमार हो गया, दस्त लग गए। अब वो सीमा से निकला होगा तभी भगवान उस सेवक का रूप बना के उस भगत के घर पे आ गया। उसने पूछा, क्या बात होगी बेटा, कैसे वापस आ गए तुम? कि महाराज जी मेरा मन नहीं माना, आप न छोड़ के जाऊं, आप तो वृद्ध हो, बीमार से हो, कुछ अस्वस्थ भी चल रहे हो, कुछ दिन के बाद चला जाऊंगा जब आप स्वस्थ हो जाओगे। तो उसने कहा, धन्य है बेटा आपको, आपने ऐसी सोच रखी। अब उसकी टट्टी उठा कर वहां से बाहर डाल के आए भगवान उस सेवक के रूप, और 1 महीना तक उनकी सेवा करी। स्वस्थ रहोगे और खूब नुहावें दुहावें, अच्छा बैठावें और परमात्मा की कथा सुने और सुनावें। अब फिर क्या हुआ, 1 महीने के बाद वो सेवक वापस आया और आके उसने पोटली रखी, जो भी लाया था रास्ते में, वहां से आया था। उसी समय भगवान वहां से निकल गए। तब उसने आकर कहा कि महाराज जी ऐसे ऐसे मेरी माँ ने ये दिया है, मेरी माँ ने ये कहा है, आपको ऐसे ऐसे कहा है, और महाराज जी मैं थोड़ा सा समय ज्यादा लग गया, मुझे क्षमा कीजिए, मैं 15-20 दिन की कह के गया था, महीना लग गया महाराज, मुझे माफ करना। अब वो महात्मा उसके मुख की तरफ देख रहा है, बात क्या बोल रहे हो आप क्या कह रहे हो? ये पोटली कहाँ से ले आए, ये सामान कहाँ से लाए हो, ये क्या? उसने बताया, जी मैं घर से आया हूं अपने वहां से। अब वो समझ में पारा, काफी देर में समझ में आई उस वृद्ध के, अरे तू अपने घर से आया है? कि हाँ जी मैं तो आज आया हूं, उस दिन का गया हुआ। उसका तो रोम रोम खड़ा हो गया, रोआ बुरी तरह। ए भगवान, इस पापी नाप से आपसे मैं टट्टी तक उठवाई, मुझ नीच का कहाँ उद्धार होगा? तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं, तुम अब जो तुम्हारा सच्चा साथी है, तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु च सखा, तुमेव विद्या च द्रविण, तुमेव सर्व मम देव देव, उसको भूल के हम इन अन्य पर आसरा रख लेते हैं, इसलिए हम भगवान से दूर होते चले जाते हैं। तो यहाँ गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि त्रिलोचन के भय भरतिया माने नौकरे, ऐसी भक्ति कमावे, ऐसी भक्ति करे, भगवान साथ रहेगा आपके। तो इस प्रकार अब जैसे जिन बहन भाइयों के, विशेषकर इंसान तो थोड़ा बहुत सोच समझ भी लेता है, लेकिन बहनों का दिल नहीं डटता जिनका संतान नहीं होती, क्योंकि उसको समाज नहीं जीने देता। घर जाते हैं, घर वाले कुछ दिन चुप रहते हैं तो कोई पड़ोसी आ जाएगा, आओगा कोई काम और पूछेगा, नो बहू का कि मैं होया नहीं बालक बोलक। अब वह के कहेगी सासू कि ना कुछ ना होया, कई साल हो गए ब्याह ने, एक जातक तो चाहिए था, बता और देख लो कोई दूसरा ब्याह करवा लो। अब उस बेटी के और समस्या पैदा कर दी कि एक और ये भी ब्याह करवाएंगे, यानी उसको भूल पड़े तो कोई और आकर के रिश्तेदार आकर कहेगा
कहने का भाव ये है कि जब तक ज्ञान नहीं प्राणी को, तो जीना हराम कर देते। आदमी तो बाहर रहता है, कभी कभी सुनता है ये बातें, टाल जाता है, मन समझा लेता है, लेकिन उस बहन के बस की बात नहीं। अंत में वह इतनी दुखी हो जाती है। और यदि संतान तो भगवान ने देनी है, रो ले चाहे पीट ले, और नहीं भाग में है तो कति नहीं मिला, चाहे 6 ब्याह करवा ले। एक संतान की भी देखे, हम लड़के को मैं तो ज्यादा देते। दास जूनियर इंजीनियर था, सेवा करता था जब नौकरी इसमें हरियाणा गवर्नमेंट की जूनियर इंजीनियर की, तो उस समय एक कॉन्ट्रैक्टर था ठेकेदार। वो उस समय लगभग 55 वर्ष की आयु थी उस आदमी की, 55 से भी ऊपर होगा। और उसके 4 लड़कियां थी, लड़का कोई नहीं था। और चारों लड़कियों का विवाह कर रखा, जोतियाला हो रहा, पुत्र नहीं। तो उसकी पत्नी को किसी ने कह दिया कि तू अपनी बहन का ब्याह करवा दे, इसका पुत्र हो जाएगा। उसने अपनी छोटी बहन से उसका विवाह करवा दिया। उसके कट्ठी 2 छोरी हुई, 2 लड़की हुई कट्ठी जुड़वा। वो खुद बतावा था, ने बोला जी भाग बिना ना मिला कदी। मैंने तो उसका जब ऑपरेशन करवा दिया, फैमिली प्लानिंग का पीछा छुटवा हो रहा ब्याह। तो भाग में है नहीं तो क्यों पंगे में पांच दे भाई। अब मतलब दुखी हो, यहाँ पर जो काम करने का उसको भूल गए। और यदि वो बहन जिसके संतान नहीं हो रही है, तो वो अंत समय में इसी तमन्ना में मर जाती है तरफ के अंदर। और इस काल का इतना गंदा विधान है, अगले जन्म में उसको कुतिया बनाता है। अगले तो संतान ना हुई इसलिए तड़पती हुई मरी है, अब इकट्ठी 8 पैदा कर ले और पेटा भर ले अपना मां बनकर। अगले जन्म में सूरी बना देगा, अगले 12 इकट्ठे पैदा कर ले टिंडे। तो पुण्यात्माओं, इस ज्ञान को आधार बना के जीवो, तब जिया जाएगा इस गंदे लोक में। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने उस विद्याधर और दीपिका को संतान नहीं दी, स्वयं आगे। वो हमें लादना नहीं चाहते, हमारा वजन कम करना चाहते, और हम आदत बन गई है और हम लद कर ही ठीक चलते हैं। जैसे गधा खाली छोड़ दे कूदता चलेगा, और उस पर डायमंड का बोरा धर दे कति सेट होकर चलेगा सीधा। तो हमारी आदत बन गई, हमारे ऊपर ना इतने चारों तरफ से वजन होले, हम सेट नहीं हो सकते। लेकिन जब ज्ञान हमें हो जाएगा, फिर हमको लाद दो चाहे मत लाद दो, हम सीधा चलेंगे, हम हंस हो जाएंगे। और यदि आपको संतान है, आपका संस्कार है, आपका कोई कर्जा है लेना देना, जैसे एक समय ये सुखदेव ऋषि थे, परमात्मा अपने सूक्ष्म वेद में हमें ज्ञान देते हैं। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तो पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो। सुखदेव ऋषि हुए हैं और 84 लाख योनियों में कष्ट उठाता हुआ गधे की योनि भी उसने भोगा। और कुम्हार विशेषकर प्रयोग करते हैं गधों को, और पहले पुजावा लगाया करते, जिसको किलन बोलते थे, पुजावे में ईंटें पकाया करते थे। तो गधा वहां ईंटों को नीचे से कच्ची ईंटें ले जाता और पुजावे के ऊपर 30-30, 20-20 फुट ऊंचा हो जाता था। राख वहीं रख देते थे उपलों की, उसके ऊपर ही लगा लेते थे कुम्हार, उस राख को इधर उधर नहीं ले जाते थे। तो 30-40 फुट ऊपर ले जाता, वहां से पक्की तुरंत लाद देते, उसके बोरे पर नीचे छोड़कर जाता, कमर टूट जाती, और फिर आहार करने के लिए जंगल में जाता है वो गधा। तो परमात्मा कहते हैं सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खर, खर माने गधा, बना पजावे खर वो, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़े वो। तेरी क्या औकात है भले आदमी, तू वो साधना पकड़, वो पेंडा माने मार्ग, वो साधना कर जिससे तेरा यु जन्म और मरण 84 लाख योनियों का झंझट छूट जाए। ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों का अंश मात्र है। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।